सचिव विद्युत मंत्रालय श्री पंकज अग्रवाल जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। अध्यक्ष केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण श्री घनश्याम प्रसाद जी का भी स्वागत है। अब मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो विद्युत मंत्रालय की उपलब्धियों और भविष्य के विजन के बारे में विस्तार से मीडिया को संबोधित करें। सरकार ये रूल्स बनाए हैं ताकि उनको उसमें लाभ हो सके। ऐसे ही राइट ऑफ वे, जमीन प्राप्त करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन्स के लिए बहुत कठिनाई आती थी, क्योंकि किसान की जमीन के रेट कुछ होते थे। डिपार्टमेंट प्राइवेट अथवा हमारे सरकारी डिपार्टमेंट जो ऑफर करते थे वो काफ़ी कम पैसा होता था। उसके अंदर रूल चेंज किए हैं कि अब जो कलेक्ट्रेट है उस कलेक्ट्रेट की बजाय उनको पैसा कंपनसेशन खरीदने के लिए उन्होंने मार्केट रेट का आधार बनाया है और मार्केट रेट को एजेंसीज के माध्यम से, थर्ड पार्टी एजेंसीज के माध्यम से वैल्यू कराया जाएगा। उससे उनको पर्याप्त और जो है पैसा मिलेगा। 30% से और 200% तक अलग अलग आधार पर अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको जो पैसा है वो दिया जाएगा। इसी प्रकार इंटरस्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस स्टोरेज प्रोजेक्ट था, इसमें भी दोनों पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट और बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट हैं। इनको 30 जून 28 तक जो इन प्रोजेक्ट के लिए बैलेंस कर रहे हैं उनकी कमीशनिंग होगी 30 जून 28 तक, तो उनको ये लागू रहेंगे। और इस एक्सटेंशन सपोर्ट डेवलपमेंट स्टोरेज यानी इनको स्टोरेज के माध्यम से दूसरे स्थानों पर जितनी भी पावर को देना पड़ेगा इंटरस्टेट ट्रांसमिशन के माध्यम से, वो वेवर जो है तो चार्जेस का ये मिलेगा। एक नया ट्रांसमिशन के अंतर्गत ही नया फैक्टर जो सामने ला रहे हैं, क्योंकि पावर की जितनी इवैक्यूएशन है वो बढ़ती जा रही है, ट्रांसमिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसके लिए ट्रांसमिशन लाइन्स जितनी बढ़ती जा रही है उतना ही राइट ऑफ वे भी उपयोगी एंड ज़्यादा काम आ रहा है। और अभी तक 765 केवी की लाइनें मैक्सिमम चलती थी। इससे हाई वोल्टेज की लाइनें हमारे पास नहीं थी और कुछ देशों में जो 1100 केवी की लाइनें, खास करके चाइना, यूएसए और ऐसे जो बड़े देश जहाँ रिक्वायरमेंट ज़्यादा है उन्होंने लगा रखी थी। हम भी अब 1100 केवी लाइन पर जा रहे हैं। 1100 केवी की लाइन इसको हमने अप्रूव कर दिया है और जो 2034 तक जितनी भी 9 लाइनें हैं उनको आइडेंटिफाई किया है, 2034 तक उनकी डेवलपमेंट हो जाएगी, ताकि उसमें हाई वोल्टेज की लाइनों से जितनी पावर है उसी लाइन में ज़्यादा पावर को ट्रांसमिट कर सकेंगे, ज़्यादा पावर को इवैक्यूएट कर सकेंगे कम स्पेस को करते हुए। तो एक नई ये जो डेवलपमेंट है ये आपको इसमें बताई जा रही है। मित्रों, मोटे तौर पर ये विषय हैं, बहुत बारीकी में जाते हैं तो बहुत सारे विषय और हो सकते हैं, लेकिन जो कि जितना एक सीमित मात्रा में आपको बताया जा सकता तो वो बताया। आप में तो बहुत लोग ऐसे हैं जो एनर्जी सेक्टर को लेकर के वर्षों से काम कर रहे हैं। मेरे जैसा व्यक्ति तो 1 साल का अनुभवी, आप लोग तो 10-20 साल का अनुभवी होंगे। फिर भी कोई विषय और होगा, आप प्रश्न के रूप में आप बोलेंगे तो उसका निश्चित रूप से आवाज कर दिया जाएगा। 45 नंबर 45 उसमें फिर वो 10 तरह के ऑब्जेक्शंस और फिर उसके अपील और ये सब करते हैं। तो इसलिए सभी मीटर्स को प्रीपेड करना होगा, लेकिन बहुत पहले या तो सरकारी अधिकारियों को इसलिए कि वहाँ से प्रारंभ करें कि उनको वेल अवेयरनेस है कि ऐसे करने से फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर 2% से 5% का कंसेशन अपने आप एक बहुत बड़ा अमाउंट है जिसकी बचत होती है। और इसी प्रकार से हाई वोल्टेज वालों को भी ज़्यादा असर पड़ता नहीं है। और उसके बाद सामान्य जन को भी एक स्टेप बाय स्टेप उसको सबको करना है, लेकिन सभी मीटर्स प्रीपेड हो ऐसा डिपार्टमेंट की होगा। 122 जी
सर मैं तरुण शर्मा हूँ ये बिजनेस से। सर मेरे दो सवाल हैं। जो RDSS स्कीम है सर वो नेक्स्ट ईयर कंप्लीट हो गई है, तो क्या उस स्कीम को आगे एक्सटेंड किया जाएगा, और यदि एक्सटेंड किया जाएगा तो क्या इसी रूपरेखा में किया जाएगा या रूपरेखा को चेंज करके जिस तरीके से जो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी वो कम होता जाएगा उनका इनकम भी उस तरीके से। दूसरा सर आपने ऑपरेशन सिंदूर की बात करी, इंडस वाटर ट्रीटी हमने अमेंडमेंट कर दी है, तो वहाँ पे सर कितने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे चर्चा चल रही है? क्या जिस तरीके से कहा जा रहा है कि डैम बनाए जाएंगे और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स? देखिए, जहाँ तक RDSS का विषय है, RDSS में रिजल्ट्स के ऊपर निर्भर करता है कि 2 साल के बाद हमारे रिजल्ट जो हम चाहते हैं, सब घरों को अल्टीमेटली पावर पहुंचाने का हमारा काम है, उसके लॉसेस कम करने का काम है, इजीनेस कैसे सप्लाई में हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन में लास्ट माइल तक, लास्ट हाउस तक डिस्ट्रीब्यूशन हो, लाइन लॉसेज यानी सब तरह के लॉसेज कैसे हम कम कर सकें, नई नई टेक्नोलॉजी आधार पर क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ये टारगेट्स पूरा करने का एक टाइम पीरियड रहता है। उस टाइम पीरियड में कितने टारगेट पूरे हो जाते हैं, उसके बाद उसका अगला एक्सटेंशन निर्भर करता है। कोई ऐसी योजना नहीं है कि जिस योजना में कंज्यूमर को सीधा होता है। ये डिपार्टमेंटल एक विषय है, तो डिपार्टमेंट साथ जुड़ करके इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। कितना बढ़ाएंगे वो हर साल में उसका बजट अभी उसका जारी किया जाएगा। तो अभी उसमें जो प्रोग्रेस है वो सेटिस्फैक्ट्री है, ना बहुत अच्छी है ना बहुत कम है, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री है। हाँ, स्मार्ट मीटर्स का विषय बहुत तेज गति से हमारा चल रहा है, तो ये भी अभी जैसे मैंने बताया कि आज एक दिन में 1 लाख मीटर ये हमारे लगते हैं, और मीटर्स की संख्या अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लगभग कितने 70 करोड़ 34 करोड़ है, लेकिन कमर्शियल है, बाकी इंडस्ट्रियल है, बाकी गवर्नमेंट है, सब मिलाकर के 50-60 करोड़ से ऊपर जाकर बैठेंगे। तो अभी हम 19 करोड़ का टारगेट हमें रखा है, आगे टारगेट बढ़ाया जाएगा। तो ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है।